हाय स्टूडेंट। आज मैं आपको कंप्यूटर में माउस सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि माउस सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है। माउस सेटिंग के लिए अपन को सबसे पहले अपना डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद डिस्प्ले आ रही है, ये अपना पूरा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के ऊपर अपन जाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल पैनल का आइकन दिखाई दे रहा है, जो ये अपन को ये दिखाई दे रहा है। इस कंट्रोल पैनल के आइकन पर जाना है अपन को। कंट्रोल पैनल के आइकन पर जाके इसको ओपन करेंगे, 2 बार क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। फिर अपन को इस वाली पूरी सेटिंग में अपन को ढूंढना माउस सेटिंग, और जहाँ पर माउस का आइकन भी बना होगा, जैसे ये दिखाई दे रहा माउस सेटिंग। इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अपने सामने इस प्रकार से एक डिस्प्ले दिखाई देगा। इस डिस्प्ले के अंदर अपन को मिलेगा माउस प्रॉपर्टीज। माउस प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन आ रहा है बटन। बटन में लिखा आ रहा है बटन कॉन्फ़िगरेशन। बटन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि ये देखो लिखा हुआ आ रहा है कि स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन का मतलब ये होता है कि जो बटन आपके लेफ्ट में काम कर रहा है वो आपके राइट में काम करने लग जाएगा, और जो बटन राइट में काम कर रहा है वो लेफ्ट में काम करने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे टिक लगाना होगा। जैसे मैंने टिक लगा दिया, देखो ये वाला ब्लू वाला इधर दिखाई दे रहा था, वो अपने इधर आ गया। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में आ गया। फिर इससे क्या होगा, इसको अगर आपने अप्लाई कर दिया, देखो लेफ्ट बटन से क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा, अब उसको राइट बटन से ही क्लिक करना पड़ेगा। ओके। अब कोई भी काम करोगे, जैसे अपन मैं माउस को यूज कर रहा हूँ और क्लोज के लिए अपन राइट बटन का लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं, पर अभी लेफ्ट बटन से नहीं होगा क्योंकि वो लेफ्ट वाला मैंने क्या कर दिया, राइट में इसको बदल दिया। तब क्लोज करने के लिए मुझे राइट बटन का उपयोग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बटन तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा। तो अगर अगर जिस बंदे को इसके बारे में पता नहीं है, उसको ये लगेगा कि मैं डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, पर राइट क्लिक आ क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बटन उसका चेंज कर दिया। अगर आपको इसको सही करना है तो वापस आपको कहाँ जाना पड़ेगा, माउस के जैसे भी करके आपको एक बार कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल में माउस सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसे मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ, माउस ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है 2 बार, तो भी हो जाएगा। फिर वापस माउस सेटिंग में जाओ और यहाँ जाके उस सेटिंग को टिक जो राइट लगा रखा है राइट को हटा दो। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाला ऑप्शन, इसको टिक हटा दो। अब पहले जैसे माउस काम करने लग जाएगा। अब जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन से कर रहा हूँ, तो ये बंद हो रहा है। ओके, तो ये था बटन के रिलेटेड आपको जानकारी इस प्रकार से आती है। उसके बाद में देखो वापस कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं अपन, माउस सेटिंग में जा रहे हैं। इसके बाद में अपने सामने आ रहा है डबल क्लिक स्पीड। मतलब डबल क्लिक स्पीड का मतलब ये होता है कि किसी फाइल एंड फोल्डर को अपन ओपन करते हैं तो उसकी स्पीड को अपन डबल क्लिक से भी अपन मैनेज कर सकते हैं। इसमें देखो स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, स्लो और फास्ट दोनों दे रखे हैं, तो अपन इसको स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। स्लो का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको स्लो कर देते हो तो इसकी जो स्पीड है, जो डबल क्लिक की स्पीड अपन किसी फाइल है फोल्डर पे ओपन करते हैं, तो स्लो का मतलब ये होता है कि आराम से क्लिक करोगे तो भी वो खुल जाएगा। और फास्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर उसको ओपन करने के लिए फास्ट क्लिक ही करना पड़ेगा। ये सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो और फिर अप्लाई ओके कर दो, तो ये इसमें डबल क्लिक स्पीड को स्लो फास्ट करते हो, लेकिन अधिकतर क्या करना होता है, उसको मीडियम रखो। ओके। फिर आ रहा है अपने सामने क्लिक लॉक। क्लिक लॉक पे जैसे लिखा रहा है टर्न ऑन क्लिक लॉक, इस वाले ऑप्शन पे टिक लगा देते हो तो अब से ये होता है कि किसी फाइल एंड फोल्डर को आप हल्का सा मूवमेंट करवा देते हो, तो फाइल एंड फोल्डर अपने पॉइंटर के साथ में क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। जैसे अभी देखो बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने इस पर टिक एक बार नहीं लगा रहा हूँ, हटा दिया मैंने, लेकिन मैं अभी माउस सेटिंग को वापस ओपन किया और अभी मैं इसको हल्का सा मूवमेंट करवा रहा हूँ, तो क्या अभी लॉक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर इस पर टिक लगा के इसको अप्लाई ओके करवा देता हूँ और वापस में यहाँ जाके इसको अगर मूवमेंट करवाता हूँ, देखो इसके साथ में लॉक हो गया ये, अभी हट नहीं रहा। मैं कोई बटन को क्लिक नहीं कर रहा तो भी ये लॉक है। तो इस बटन इस वाले ऑप्शन से ये वाला होता है। अगर इसको अभी यहाँ से हटाना है तो एक बार वापस क्लिक कर दो तो हट जाएगा। और ये अपन को नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक हटा सकते हो और अप्लाई पे कर सकते हो। तो यहाँ से इस प्रकार से इसको सेट किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, अपने बटन वाले ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, डबल क्लिक और टर्न ऑन क्लिक लॉक वाला ऑप्शन इसमें मिलता है बटन में। ठीक है, ये आपको बटन वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो अपने सामने आ रहा है पॉइंटर। पॉइंटर्स आ रहा है। पॉइंटर्स का मतलब ये होता है कि पॉइंटर्स से अपन इसकी पॉइंटर स्टाइल बदल सकते हैं। और पॉइंटर स्टाइल कैसे बदले, जैसे आप बता रहे हो सर अभी तो एरो वाला पॉइंटर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें अपन को पॉइंटर चेंज करना है तो आपको पॉइंटर वाले ऑप्शन में जाना है
और यहाँ से आप पॉइंटर आपको बदलना है तो आपको ये बहुत सारे पॉइंटर दिखाई दे रहे हैं, पर ये वाले पॉइंटर को बता रहे हैं, लेकिन आपको बदलना है तो आपको ब्राउज में जाना पड़ेगा। तो ब्राउज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे, ब्राउज में देखोगे बहुत सारे पॉइंटर दिखाई देंगे आपको। बहुत सारे पॉइंटर में से अगर मैं इसमें पॉइंटर जो ले रहा हूँ वो पॉइंटर मैं पेन वाला या पेंसिल वाला जो भी कोई पॉइंटर ले लूँ। जैसे ये पेन ले लिया मैंने, इसको मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद में अप्लाई ओके करोगे, ये पॉइंटर देखो अपना क्या बन गया, पेन बन गया, दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं मुझे तो मेरा पहले वाला पॉइंटर चाहिए, तो फिर क्या करेंगे अपन, पॉइंटर्स में जाएंगे, वापिस ब्राउज में, ब्राउज के पास में देखो आ रहा है यूज डिफॉल्ट, मतलब पहले जो यूज कर रहे थे वो पॉइंटर भी आप ले सकते हो। इस पर क्लिक किया, अप्लाई ओके किया, तो ये क्या हो गया, आपका पॉइंटर पहले जैसा एरो वाला वापस आ गया। ठीक है, लेकिन अपने जरूरत के हिसाब से जो पॉइंटर आपको बेस्ट लग रहा है वो पॉइंटर आप ले सकते हो। ओके, वापिस देखो यहाँ गए, तो पॉइंटर वाली, इसमें पॉइंटर वाले में यही है पॉइंटर को चेंज करना और पॉइंटर को पहले से वापस रखने के लिए इस वाला ऑप्शन का यूज किया था। अब आ रहा है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन आ रहा है अपने सामने, पॉइंटर ऑप्शन में देखो लिखा हुआ आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, देख लो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, मतलब पॉइंटर की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए अपन इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखो स्लो है और फास्ट दोनों है। अगर मैं इसको स्लो कर देता हूँ तो पॉइंटर को यूज करना बहुत कठिन हो गया, यहाँ से वहां जाने में कितनी दिक्कत आ रही है मुझे, है ना। अगर मैं इसको फास्ट कर देता हूँ तो आप एक ही जगह से पूरे डिस्प्ले पर पॉइंटर को मूवमेंट कर पाओगे। जैसे देखो मैं यहीं से पूरे डिस्प्ले पर पॉइंटर को मूवमेंट कर पा रहा हूँ इजीली। तो यहाँ से भी पॉइंटर को आप स्लो फास्ट कर सकते हो, लेकिन अधिकतर इसको अपन को क्या रखना है, मीडियम ही रखना है। तो यहाँ से सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड भी आप कर सकते हो। इसके बाद में आ रहा ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है अगर आप ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पर टिक लगा देते हो तो आप इसको इस पर राइट लगाने से ही फायदा होगा, ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन पॉइंटर अपने ऑक्यूपाई, जैसे एक बार मैंने हटा दिया, जैसे मैंने उसको ओपन किया माउस सेटिंग को, तो अपना पॉइंटर कहाँ है, माउस पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, वापिस देख लो एक बार, ओपन किया पॉइंटर का अपना यहीं पे, यहाँ थोड़ा आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर उस पर टिक लगाते हो तो अपना पॉइंटर ऑटोमेटिकली ओके वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। अभी मैंने टिक लगा दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, अब देखना ओपन कर मैं छोड़ रहा हूँ तो सीधा कहाँ आ रहा है, पॉइंटर अपना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, ऑटोमेटिकली पॉइंटर ओके वाले ऑप्शन पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले पॉइंटर टाइप्स। तो इस पर टिक लगाने से क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंटर दिखेंगे, लेकिन इसको भी शॉर्ट और लॉन्ग में आप बदल सकते हो। अभी ये मैं देखो पॉइंटर के पीछे बहुत सारे पॉइंटर आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये भी लॉन्ग है। तो जैसे ट्रेन चल रही है इस तरह से आपको पॉइंटर दिखाई दे रहे हैं, है ना। लेकिन इसको भी कम, जैसे बहुत सारे दिखाई दे रहे हो, कम करने तो क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, देखो कम कम पॉइंटर दिखाई दे रहा है। फुल करना है तो फुल कर दो इसको, मतलब लॉन्ग कर दो, तो देखो। और ये नहीं चाहिए तो इसको टिक हटा दो। ओके, अब आ रहा क्या, नहीं आ रहा। हाइड पॉइंटर, है ना, व्हील टाइपिंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पॉइंटर मतलब टाइपिंग कर रहे हो किसी, जैसे एग्जांपल के रूप में नोटपैड पेज में टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग करोगे तो अगर टाइपिंग करोगे उसमें एक पॉइंटर हाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल को मैं नोटपैड की फाइल ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड, अभी मैं जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जैसे टाइपिंग करूंगा देखना पॉइंटर गायब, वापस दिखाई दे रहा है, टाइपिंग करो तो गायब, है ना। तो पॉइंटर क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है टाइपिंग के टाइम में। इस वाले ऑप्शन से ये अपन का अच्छा मतलब रहता है ना। इसके बाद में देखो ऑप्शन आ रहा है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। अगर आपका पॉइंटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो अपना पॉइंटर आपको दिखाई देगा, है ना। इसके लिए इस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना पड़ेगा और अप्लाई ओके करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी देखो मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ, अभी आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है क्या, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस देखो उसकी लोकेशन चेक हो रही कहाँ हो रही, देखो ये भी दिखाई दे रही है कि आपका पॉइंटर यहाँ पर है। लेकिन अगर वो टिक नहीं होगा और आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो उसकी कोई लोकेशन वगैरह टिक नहीं होगी। जैसे देखो अभी होती क्या, नहीं, इस वाले ऑप्शन से ये मतलब होता है।
माउस सेटिंग में अपन 3 ऑप्शन ही पढ़ते हैं, जैसे बटन, पॉइंटर और पॉइंटर ऑप्शन। व्हील में बाय डिफॉल्ट 3 रहता है, और हार्डवेयर में बताता है आपका माउस कौन सा है, जैसे बता रखा है लोकेशन ऑन यूएसबी इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो मेन प्रैक्टिकल में अपने 3 ऑप्शन यूज आते हैं, बटन, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शन। ओके, इस तरह से क्या की जाती है, माउस सेटिंग की जाती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।